आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 10वीं कक्षा के छात्रों का प्री बोर्ड का सोशल साइंस विषय का जो एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आए थे उनके सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर करवाऊंगा। उसके बाद 2 नंबर वाले क्वेश्चन और 3 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी जल्द ही मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड करूँगा। वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मैं आपको एक एक नंबर वाले क्वेश्चन करवाता हूँ। एक एक नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन है वो सारे मैंने यहाँ पर नोट कर रखे हैं। पहला क्वेश्चन आया था, कामागाटो मारू क्या था? तो ये जो है एक समुद्री जहाज का नाम है। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित केसरी नामक समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो ये मराठी भाषा में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गायत्री महामंत्र किस वेद से संबंधित है? तो ये जो मंत्र है ये ऋग्वेद के अंदर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2000 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदू जनसंख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 79.8%, यानी कि 79.8% जनसंख्या जो है हिंदू है। निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक स्रोत नहीं है? तो जो ऑप्शन है उस ऑप्शन के अनुसार जो साहूकार है वो एक औपचारिक स्रोत नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा प्रतिबंध या रुकावट को दूर करने के लिए की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहते हैं उदारीकरण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गुजरात में भूमि विनाश का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन के अनुसार सभी ऑप्शन थे विनाश का कारण, तो आंसर बनेगा उपरोक्त सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा उद्योग कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर का उपयोग करता है? तो ये करता है सीमेंट उद्योग। उसके बाद 9वां क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है? तो जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बेल्जियम की जनसंख्या का कितना प्रतिशत वालोनिया क्षेत्र में रहता है? तो 40% जो बेल्जियम की जनसंख्या का वो वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? तो ऑप्शन के अनुसार जो पुलिस है वो संघ सूची का विषय नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम कब उठाया गया? तो ये उठाया गया था 1992 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाज की संरचना किस प्रकार की है? तो आंसर है, भारतीय समाज की संरचना जटिल सामाजिक व्यवस्था से युक्त है और इसी कारण इसे बहुदलवादी समाज भी कहा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका की जनसंख्या में किस सामाजिक समूह की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? तो आंसर है सिंहली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस आर्थिक गतिविधि का द्वितीयक क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है? तो मछली पकड़ना जो है प्राथमिक क्षेत्र का कार्य है, तो इसका जो है द्वितीयक क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में 1835 ईस्वी में जो पाश्चात्य शिक्षा थी यानी कि पश्चिमी शिक्षा प्रणाली लागू की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय जनता पार्टी का गठन जो हुआ था 1980 में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2017 में मानव विकास सूचकांक में भारत का रैंक स्थान कौन सा था? तो ये था 130वां। उसके बाद अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन। अभिकथन के अंदर है, 19वीं सदी में साम्राज्य के विस्तार के लिए अनुकूल परिस्थितियां मौजूद थी। और कारण के अंदर है, बड़े पैमाने पर उत्पाद में वृद्धि हुई, कच्चे माल की कमी थी और माल बेचने के लिए नए बाजारों की आवश्यकता थी। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। उसके बाद 20वां क्वेश्चन है, ये भी अभिकथन और कारण वाला है। अभिकथन के अंदर है, उपनिवेशीकरण के इतिहास से पता चलता है कि उपनिवेशों में समृद्ध संसाधन विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण थे। और कारण के अंदर है, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है। तो इसका भी जो आंसर है वो है ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। उसके बाद जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों की भी जल्द ही वीडियो अपलोड होगी। क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, 2, 3 और 5 नंबर वाले कौन कौन से हैं जिनकी आपको तैयारी करनी है। अगला क्वेश्चन है 21वां, सरस्वती सिंधु सभ्यता के 2 व्यापारिक केंद्रों के नाम बताइए, यानी कि 2 व्यापारिक केंद्रों के नाम बताने हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रोम को 7 पहाड़ियों का शहर क्यों कहा जाता है? उसके बाद अगला क्वेश्चन है, खरीफ मौसम की 4 फसलों के नाम बताएं। मैगजीन के 2 उपयोग बताएं। मैग्नीज यानी कि जो मैग्नीज है खनिज जो है, इसके 2 उपयोग बताने हैं।
सतत विकास या धारणीय विकास से क्या अभिप्राय है। और उसके बाद 26वां क्वेश्चन है परछन बेरोजगारी क्या है। उसके बाद 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन है जिनकी आपको तैयारी करनी है, साम्राज्यवाद को परिभाषित कीजिए, साम्राज्यवाद के नकारात्मक प्रभाव लिखिए। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है राजनीतिक दलों के कोई 3 कार्य लिखिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अधिकांश कपास मिलें गुजरात और महाराष्ट्र में केंद्रीकृत क्यों हैं। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव लिखिए। और इसके बाद जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं जो आपको तैयार करने हैं, 5 नंबर में चॉइस में भी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 5 नंबर के अंदर सरस्वती सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों के बारे में विस्तार से लिखें। और इस क्वेश्चन के चॉइस में भी एक क्वेश्चन है, यानी कि इन दोनों में से कोई एक करना है। और चॉइस वाला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के आंदोलनों का वर्णन करें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मृदा अपरदन क्या है, मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। और चॉइस में जो क्वेश्चन आया है भारत में लो एस के वितरण को समझाएं, यानी कि इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है। मृदा अपरदन क्या है, मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, और भारत में लो एस के वितरण को समझाएं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें भी 2 क्वेश्चन है, दोनों में से एक क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन है राजनीति में जाति व्यवस्था क्या क्या रूप ले सकती है। और चॉइस में क्वेश्चन है लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल जरूरी है, व्याख्या करें। तो इन दोनों में से कोई एक आपको करना होगा। और जो मैप का क्वेश्चन आया था वो आया था विश्व के मानचित्र पर रोमन साम्राज्य से जुड़े देशों को दर्शाएं। विश्व के मानचित्र पर माया सभ्यता से जुड़े स्थान अंकित करें। और भारत के मानचित्र पर जो है निम्नलिखित स्थान दिखाने हैं, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी गुजरात में, और चाय उत्पादन राज्य असम, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता। तो ये जो है भारत के मानचित्र पर इन तीनों चीज़ों को दिखाना है। और जल्द ही मैं 2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चनों का सोल्यूशन भी अपने चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा। अगर उसको भी आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि जब वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।